उनको तो पीछे मुड़ के देखने को भी समय नहीं है कि कछु साथ आयो कि नहीं आयो, भटकते ही जा रहे हैं। सुनो ही पानो हो गए है, यानी पाए की फिक्र नहीं है। अब सुनो मतलब पानो। वो कह रहे हैं सुनो, सुन के करो और करके पाओ। आप कह रहे हैं सुन के करके पाओ, अपन कह रहे हैं सुनो ही हमारो पानो है, यही हमारे पवित्र हो जाएंगे। बहुत दिना भटकत फिरो, कह रहे कि नाथ में अपने साधन के बल पे बहुत दिन भटके हो, बहुत फिरे हो, पर जब मैंने पीछे मुड़ के देखो तो कछु न आयो साथ। समय बीतते चले गए, दिन बीतते चले गए, रातें लंबी होती चली गई, बाल काले से सफेद हो आए, पन कछु न आयो साथ। मेरे साथ तो कछु नहीं आयो कृपानाथ। लेकिन जब जीव निस्साधन हो जाए है, बहुत दिना भटकत फिरो, भटक भटक के जब बाकू या बात को स्मरण आवे है कि मेरे साथ कछु नहीं आयो, ये भी कृपा को ही परिणाम है। बिना कृपा के तो आदमी को याद भी नहीं आवे, ये सोचने को भी मन नहीं होए कि मेरे पीछे कछु आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कभी अपन सोचे शांति से बैठ के कि इतनो मैंने सुनो, इतनो मैंने बाँचो, कछु मेरे साथ आयो कि नहीं आयो। कभी तो इतनो समय निकालो प्रियजनों। अरे व्यापारी भी दुकान करके रात को हिसाब लगावे, कितनो पायो कितनो गंवायो, लगावे कि नहीं। जो नहीं लगावे तो वो व्यापारी नहीं कर सके। अपन कितनो कीमती से कीमती अपनो समय जो जीवन में वापस नहीं आएगा, वो अपन रोज दाव पे लगा रहे हैं, रोज लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी मुड़ के नहीं देखे हैं कि मेरे साथ कछु आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं हो कि जीवन के आखिर में राख ही राख रह जाए। यानी आप पहले चिता रहे हैं, अपने पे ध्यान दे के चिता रहे हैं, अपन को नहीं कह रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं कि मैं बहुत दिना भटकत फिरो। अपन को ही शिक्षा दे रहे हैं, यही जानियो प्रियजनों कि बहुत दिना भटकत फिरो, कछु न आयो साथ। पन श्री वल्लभ सुमर्यो तबे, पन जब मैंने पीछे मुड़ के देखियो कि मेरे साथ तो कछु भी नहीं आयो, तब श्री वल्लभ की याद आई कि वल्लभ ने कही थी कि तू निस्साधन है, तेरे बल से तू कछु पा ही नहीं सकेगा, क्यों साधन कर रहे हो। आज अपन कितनों साधन करें हैं प्रियजनों, पाठ करें, जप करें, तप करें, यात्राएं करें, जाने कहाँ करें, साधन के बल पे। संपत्ति और स्वास्थ्य दो चीज पास है तो फिर देखो मजा। वाके बल पे आदमी कितनों भटके है। आज यूं समझे है कि मेरी संपत्ति के बल पे मैं सब कछु खरीद लाऊंगा, और स्वास्थ्य साथ में होए तो फिर तो कहने ही क्या। और फिर तो यहां तक मैंने देखे हुआ है कि स्वास्थ्य से हार जाए तो मन नहीं हारे। ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि स्वास्थ्य से हार गए तो भी इतनी जिद करें कि हमको तो जानो ही जानो, क्योंकि आदत नहीं वल्लभ को घर में पाए हुए की, आदत हमेशा वहां जाए हुए की आदत है। तो अब मन घर में नहीं माने, मन कहे कि वहां चलो वहां चलो, वल्लभ कहे मैं यहाँ बैठा हूँ, और मन कहे वहां चलो, फिर कहे वल्लभ नहीं मिले, वल्लभ के मैं तो कोई यहाँ बुला रहे हूँ और तू कह रहा मैं वहां जाके पाऊंगा, वल्लभ के मैं तेरे घर आया हूँ, मन के मैं तुमको तुम्हारे धाम में जाके पाऊंगा, वल्लभ के मुझको धाम की जरूरत नहीं है, मैं तेरे घर में आ गया हूँ, हमको यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं, हम तो भीड़ में पाएंगे। अकेले में मिले तो कोई बात भाई, अपन को अकेले में मिले तो मजा नहीं आवे, जरा भीड़ हो दो चार जने तो ऐसी मजा आवे कि साक्षात दर्शन हो, साक्षात प्रगट स्वरूप के दर्शन हो जाए। पर जो वही वल्लभ जो अकेले विराज रहे हो तो देखो रे हरि आज नंगम नंगा, झांके नहीं उनके सामने, जल्दी जल्दी कराए और भागे। वल्लभ कह रहे हैं काहे को देह दम कर साधन मूर्ख जन, विद्यमान अनंत जी चलत क्यों अपात है। मैं यहाँ विराज रहे हूँ, मेरी सारी भीड़ वैभव छोड़ के मैं तेरे घर आया हूँ कि तू जैसे रखे वैसे मैं तेरे घर रहूंगा, जैसे तू रखे। मेरी कोई शर्त नहीं है कि ऐसे रखे तो ही आऊंगा, जैसे तू रखे वैसे मैं आऊंगा, क्योंकि तेरो घर अब तेरो घर नहीं है, तेने वल्लभ को घर सौंप दियो है, यानी ये घर अब वल्लभ को हो गयो है। याली अब श्री जी कह रहे हैं कि रहो मोहे श्री वल्लभ ग्रह भावे, सुन मैया तू मो डर माखन दूध दहो छिपावे, रहो मोहे श्री वल्लभ ग्रह भावे। अपनो घर अपन जाने हैं, याली तो लालन अपन से बात नहीं करें प्रियजनों, अपने घर में कौन बात करे।
लालन तो श्री वल्लभ के घर में पधारे हैं। जा दिन वल्लभ को घर जाने वही दिन लालन बोलवे लग जाए। और दूसरी बात कि लालन ये सोचे हैं कि जब तेने समर्पण कर दियो तो तू ये क्यों जान रहे हो है कि तेरो घर है, तेरो घर जाने को तो मैं मान में बिराजूंगा। आपको बुरी लग जाए कि मैं तो वल्लभ को ये कह के आया था कि रहो मोहे श्री वल्लभ ग्रह भावे। वल्लभ ने कही थी लालन यानी सब समर्पण कर दियो, अब तो आप पधारो। कि भले तो मैं जाऊंगा, और यहां आके देखूं तो ये तो अपनो अपनो कर रहा है। तो वासे लालन बात नहीं करें, लालन मान में बिराज जाए। और लालन को मान छुड़ावे को एक ही उपाय है प्रियजनों कि घर वल्लभ को जान लो। वही दिन लालन बोलवे लग जाएंगे, वही दिन बोलवे लग जाएंगे कि वाह आज तो मैं मेरे वल्लभ के घर आ गए हो, आज मेरा समर्पित जीव मेरे सामने बैठो है। जो सेवा करे तो वल्लभ की कहानी से, भोग धरे तो वल्लभ की कहानी से, शयन करावे तो वल्लभ की कहानी से, पद गावे तो श्री वल्लभ की कहानी से, क्योंकि वल्लभ के घर में आप विराज रहे हो। तो लालन तुरंत बोले मांग मांग के लें, क्योंकि लालन तो वल्लभ सु ही मांगे। और वल्लभ को जो जाने तो वल्लभ को हो जाए, और वल्लभ को हो जाए तो वल्लभ सु मांगे। मांगे कि नहीं मांगे? अपन सु कौन मांगे? अपने से तो आरोगे भी नहीं आप, अपन सु तो आप आरोगे भी नहीं है। जब तक नहीं कहें कि वल्लभ की कहानी सु है लालन अरोगी हो, तो आप अरोगे। एक तो अपन ने घर वल्लभ को नहीं जाने हो, और दूसरों लालन को प्रगट नहीं जाने। घर में अपन घर से बाहर जाएं तो सबको कह के जाएं कि बाहर जा रहे हो, लालन को कभी कह के नहीं गए कि लालन मैं जरा बाहर जाके आऊं। बाहर से आवे तो सबको घर में खबर करें कि मैं आ गए हो, कभी अपने लालन को नहीं कहे कि लालन मैं आपकी कृपा से जीतो जागतो वापिस आया हूं आपकी सेवा में। अरे छोराएं अपनी ठेलियां टटोलें, सामान टटोलें कि मेरे लिए मैया बाप का लेके आए। लालन के लिए कभी याद नहीं आई कि एक झुंझुना तो ले जाऊं। लालन कहेंगे मेरे लिए का लेके आए हो? तू बाजार गए हो तो ना, आज गए हो तो ना, मेरे लिए तो कछु नहीं दिखे। बच्चा है पूछे कि पापा का लेके आए, मम्मी का लेके आई। लालन दिवाली आवे, लोग दिवाली मनावे, नए नए कपड़ा पहन के एक दूसरे को बधाई दें, मेरे सामने कोई नहीं आवे। घर में ब्याह शादी हो, लोग तैयार हो, नए नए गहनाएं बने, मुझको पड़ोसी के घर पधरा दें। घर में अनुकूलता नहीं है ना लालन। मैं कौन से बोलूं? मेरे सामने कोई बैठे तो मैं बोलूं। लालन तो बोलवे के लिए तैयार बैठे हैं प्रियजनों, लालन तो बोलवे के लिए ही पधारे हैं। आपको तो चुप रहनो नहीं आवे, तो गोकुलनाथ जी ने विनती करी थी कि लालन मत बोलियो, आपको तो चुप रहनो नहीं आवे। ऐसो नटखट स्वरूप से लालन को अपने घर पधारे है प्रियजनों। अपनो सानुभाव आपको नहीं है, अपन सारी दुनिया से बोले हैं, कभी लालन से नहीं बोले। बहुत सेवा करी, पर 10 मिनट बैठ के ये नहीं पूछे कि लालन गाल पे हाथ फेर के कि आपको कहा चाहिए, आपको श्रम है कि सुख है, इतना तो बता दो। कभी नहीं करे अपन। सारी दुनिया से बात करें, सेवा करते जाएं, बातें करते जाएं, पर कभी ये नहीं पूछें कि लालन अब मैंने दरवाजा बंद कर दिए क्योंकि नहीं तो लोग पागल समझेंगे, अब मैं आपके साथ बैठा हूँ, बस अब आप बता दो कि आपको श्रम है कि सुख है। लालन आपके गाल पे हाथ फेर के पूछूं कि आपको कहाँ चाहिए, मैं भी बाजार जा रहा हूँ, कछु तो आज्ञा करो। कभी नहीं पूछी प्रियजनों अपन ने लालन को अस्तित्व नहीं जाने, आपको प्रगट नहीं जाने अपने, आप प्रगट हते और अपने प्रगट नहीं जाने। एक तो ये कारण आपके नहीं बोलवे को कि अपने प्रगट नहीं जाने, और दूसरों वल्लभ को घर नहीं जाने। बस ये 2 ही कारण हैं जो अपने लालन अपने होते भय भी अपने नहीं हो पा रहे हैं। कितनो दुर्भाग्य है प्रियजनों कि अपने बन के अपने घर में आवे और मान में बिराजे। अरे कोई प्यारो 1 घंटा मान में बिराज जाए तो अपन ऐसे ऐसे प्रयत्न करें कि कछु नहीं तो कम से कम हंसी तो वाको आई जाए। कछु तो अपन प्रयास करें ना कि वो कछु तो करो। अरे गारियां दो, कछु तो करो। आप लात मारोगे तो भी धन्य हो जाऊंगा, कछु तो करो ना। आज कई वैष्णव को मैं कहूं कि पद गान करो तो वो लोग के हमको अच्छो राग नहीं आवे। मैं कि ये तो राग नहीं आवे तो दुखी क्यों हो रहे हो? लालन हंसेंगे बैठ के कि कैसो गा रहे हो, ऐसो ही गा, तू ऐसो ही गई हो, विठलदास बापूदा जैसी कोशिश मत करियो गावे की। लालन तेरे जैसो ही सुनना चाह रहे हैं, तेरे से उनसे सीखना हो तो भाव सीखियो, राग सीखियो, राग सीखवे जाएं और रीत सीख के आ जाएं। अपन तो राग सीखवे जाएं, स्नेह और रीत सीख के आ जाएं कि कैसे गानो। उनसे कहो कि महाराज भगवती अपनो राग सिखाओ कि कैसे मैं राग लगाऊं आपके साथ।
अपन रीत सीख सीख के आ जाएं, और ये तो प्रीत को मार गया, मैं रीत क्या करेगी। है कि नहीं। प्रियजनों, ऐसो स्नेह को मार्ग है, इतनो प्यारो मार्ग है, इतनो सुंदर मार्ग है वल्लभ को। या मार्ग में इतनो आनंद है, क्योंकि आनंद ही अपन को घर में पधराए दियो है। आज अपने घर में जो विराज है ना, वो आनंद है, उन सु आनंद नहीं है, वही आनंद है, वो स्वयं आनंद है। बस उनको जान लो, उनको प्रकट जान लो कि मेरे लालन मेरी बाट देखे हैं। लालन को प्रकट जानो प्रियजनों। कभी भी शुभ दिन आवे तो लालन को पहले बधाई देनी, बाहर भी जाए तो लालन को दंडोत करके जानो, वापिस आवे तो लालन को कहनो, दंडोत करके आज्ञा लेने की लालन मैं जरा बाहर जाके आऊं। आप नहीं विराज रहे हैं घर में, अपन घर में सबको नीचे से चिल्लावे कि भैया दरवाजा बंद कर लीजिए, मैं बाहर जा रहा हूं। कभी लालन को दंडोत नहीं करी कि लालन मैं जरा बाहर जाके आऊं। बस लालन को और क्या चाहिए कि तुम को प्रकट जान ले, तू प्रकट जान ले। गुर्जा सम्राट की वार्ता में तो बहू ने हार नहीं मानी, और अपन इतनी शांति से बैठे हैं कि अनुग्रह होएगो एक दिन, क्यों फिक्र करें। और हरिराय जी शिक्षा पत्र के पहले ही श्लोक में कह रहे हैं कि सदा उद्विग्न मना, सदो उद्विग्न मना, मन में सदा उद्वेग रहना चाहिए। आज अपनी दुख की स्थिति है, आज अपना सबसे बड़ा दुख क्या है प्रियजनों, खबर है कि अपने दुख की स्थिति है और अपन को वाको दुख नहीं है। यही सबसे बड़ी दुख की बात है कि दुख की स्थिति है अपनी आज, कि लालन विराज रहे हैं और चुप विराज रहे हैं, पर वाको अपन को कोई दुख नहीं है। यही सबसे बड़े दुख की बात है। आज तक एक वैष्णव ने मेरे से ये नहीं पूछी कि लालन कैसे बोले, सब ये पूछे कैसे पधारे, कैसे सेवा करनी, कैसे रीत करनी, कैसे भोग धरने। आज तक मैं ये बात देख के बैठा हूं, कोई मरुसु ये पूछे कि लालन कैसे बोले, एक वैष्णव नहीं आया पूछो। बहुत से लोग आवे मेरे पास, सिंगार केवी रीते करवा, भोग केवी रीते धरवा, केम जगाड़ा है, क्या दिवसे कहो सिंगार धरवो, रीत पूछवे आवे, कोई प्रीत पूछवे नहीं आयो कि लालन को कहा करूं जैसे वो मेरे से बोले, बस मुझको और कछु नहीं चाहिए। एक आदमी नहीं आयो, मैं बात देख के बैठा हूं, शायद कभी कोई आवे। अब देखो बंबई में क्या हो है। बहुत दिना भटकत फिर्यो, कछु न आयो साथ, श्री वल्लभ सुमर्यो तबे पर्यो पदारथ हाथ। आखिर में जब मैंने श्री वल्लभ को स्मरण कर्यो, श्री वल्लभ को स्मरण करते ही श्री वल्लभ ने कृपा करके, जाकू मैं बाहर ढूंढ रहे हो तो वो पर्यो पदार्थ हाथ, जाकू मैं बाहर ढूंढ रहे हो तो वाकू वल्लभ ने कृपा करके मेरे घर में पधरा दियो कि कहाँ ढूंढ रहे हो है, देख तेरे पास ये रहे। श्री वल्लभ सुमर्यो तबे, बस श्री वल्लभ के नाम को स्मरण करते ही जाकू मैं बाहर ढूंढ रहे हो तो वाकू वल्लभ ने मेरे घर में पधरा दियो। शहराई जी कह रहे हैं कि मैं बहुत दिना भटकत फिरे, बहुत दिना में भटक्यो साधन के बल पे, पन मेरे हाथ में कच्छू नहीं आयो, पन आखिर में हार के जब मैं निस्साधन हो गयो। आज अपने निस्साधनता की स्थिति है, पर अपन मानवे तैयार नहीं है। सब निस्साधन है, अपन कच्छू करने में समर्थ नहीं है, पर यह बात को मान भी जाओ न तो वही वक्त अनुग्रह को अनुभव हो जाए। अनुग्रह को अनुभव ये लिए नहीं हो रहा कि अपन अपनी निस्साधनता को जानते भय भी माने नहीं है। जाने हैं क्योंकि बहुत प्रवचन सुने हैं, पर मानवे तैयार नहीं। जा दिन मान जाओगे वही दिन कृपा को, अनुग्रह को, वही वक्त ज्ञान हो जाएगा। वही वक्त मालूम पड़ जाए कि आपकी तो बहुत कृपा रहती नाथ, मैं ही आंख बंद करके बैठा था। याली आप यहाँ कह रहे हैं कि बहुत दिना भटकत फिर्यो, कछु न आयो साथ, पन जब श्री वल्लभ सुमर्यो तबे पर्यो पदार्थ हाथ। जब श्री वल्लभ को स्मरण करो, आज अपन ने वल्लभ को स्मरण करो तो पदार्थ घर में पधारे ना। बिना वल्लभ के या मार्ग में ठाकुर जी भी पधारे ने तो बेकार है, जब तक वल्लभ सेव नहीं कर दें, है कि नहीं। वल्लभ के बिना या मार्ग में प्रभु भी जो पधारे तो वल्लभ की खिड़की से पधारना पड़े, नहीं तो महाराज हमारे काम के नहीं। श्री वल्लभ बिना तो प्रभु भी प्रभु नहीं है, जो वल्लभ नहीं पधरा दें तो प्रभु की क्या कमी, दुकान भरी पड़ी है कितने, पर वो वल्लभ जो पधरा दें तो वो प्रभु, वही निकुंज नायक साक्षात लीला रस के अधिकार दे वाले, हमको वो आनंद दे वाले जो वल्लभ पधरा दें। तो याली आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ सुमर्यो तबे पर्यो पदार्थ हाथ। जब श्री वल्लभ को स्मरण करो तो पदार्थ मेरे हाथ में आ गए।
बहे जात भव सिंधु में दैवी सृष्टि अपार, तिनके करन उद्धार प्रभु, प्रकटे परम उदार श्री वल्लभ, प्रकटे परम उदार। वहे जात भव सिंधु में दैवी सृष्टि अपार, तिनके करन उद्धार प्रभु, प्रगटे परम उदार। वहे जात भव सिंधु में दैवी सृष्टि अपार, तिनके करन उद्धार प्रभु, प्रगटे परम उदार। प्रभु के साथ के संबंध की विस्मृति में ही जीव भटक्यो करे है। प्रभु के साथ मेरो संबंध है, वह आनंद के साथ मेरो संबंध है, या को जब जीव भूल जाए तो भटक जाए। तो आप यहाँ कह रहे हैं कि वहे जात भव सिंधु में, जन्म जन्म के फेरा में जीव भटक्यो जा रहा है, बहो जा रहा है। वहे जात भव सिंधु में दैवी सृष्टि अपार, अपार दैवी सृष्टि या भव सिंधु में बही जा रही थी। जाके बार बार जन्म लेवे को मरवे को कोई कारण नहीं था जब तक वो स्वयं नहीं चाहे। हाँ, वो खुद चाहे कि महाराज मेरे को दोबारा आपकी सेवा के लिए आनो है तो बात अलग है। बाकी कर्म को बंधन वाकू लागू नहीं पड़े, कर्म को बंधन वाकू नहीं बांध सके, क्योंकि वो कर्म अपने लिए करे ही नहीं है। अपने लिए करे तो अपन वाकू भोगवे न। वल्लभ को तो सिद्धांत ऐसो है कि वो अपने लिए कछु करे ही नहीं है। नहावे तो प्रभु के लिए, न सोए तो प्रभु के लिए,
खावे तो प्रभु के लिए, वस्त्र धारण करे तो प्रभु के लिए, जीवन जिए तो प्रभु के लिए। ऐसो सुंदर श्री वल्लभ को सिद्धांत है, श्री वल्लभ के मार्ग को सिद्धांत है। वाकु जीव जो भूल जाए तो फिर ये सिद्धांत को जो कार्य है, वाको जो परिणाम है, वो लागू नहीं पड़े। याद रखिए, ये भ्रम में नहीं रहनो कि ब्रह्म समन लियो तो अब भगवान संभालेंगे। ब्रह्म समन लेवे के बाद अपनो कार्य खत्म नहीं हो है प्रियजनों। ब्रह्म समन लेवे के बाद तो अपनो कार्य शुरू हो है। कार्य तो अब करनो है, सेवा तो अब करनी है। ब्रह्म संबंध के बाद अपन समझें कि लियो तो अब भगवान संभालेंगे, अभी तक मैंने संभाले। ब्रह्म संबंध के बाद ही सारो कार्य अपनो शुरू हो है, अपनो अपन को सेवा को अधिकार प्राप्त हो है। तो यहाँ कह रहे हैं कि वहे जात भव सिंधु में दैवी सृष्टि अपार, तिनके करण उद्धार प्रभु प्रगटे परम उदार। ऐसे जो देवी जीव अपार बहे जा रहे थे या भव सिंधु के अंदर, उनको उद्धार करने के लिए, उद्धार को मतलब क्या हो है कि उनको स्वरूप ज्ञान करावे के लिए या दुख के दरिया में से निकारवे के लिए, आनंद की याद करावे के लिए। उनको कछु देवे की जरूरत नहीं है, बहुत कछु उनके पास है, खाली याद करावे की जरूरत है कि तुम याद करो। देनो तो उनको पड़े जिनके पास नहीं होए। देवी जीव तो स्वयं समर्थ हैं, बस विस्मृति हो गई है, बाकी स्मृति करानी है, केवल याद करानी है। उद्धार को मतलब ये है कि उनको याद करा दो, और याद करावे के लिए आपके तो दर्शन मात्र काफी है। दर्शन करत मात्र ही पूर्ण पुरुषोत्तम के दर्शन भय वार्ता में आवे। तिनके करण उद्धार प्रभु, प्रभु जिनके वो जीव होते वो स्वयं प्रभु, प्रगटे परम उदार। वही प्रभु जिनकी लीला के वो जीव होते, वो स्वयं श्री वल्लभ को स्वरूप धारण करके यहाँ पधारे। क्योंकि आपके बिना आपके जीव को पहचान कौन सके। यदि आपको कोई को ढूंढवे जानो हो आपके प्रियजन को, तो आपको ही जानो पड़े। वह जमाने में कैमरा नहीं होते कि फोटो दे दे, और फोटो भी काम नहीं आवे, क्योंकि यहाँ तो स्वरूप से मतलब है, तो देह से मतलब भी नहीं है। देह तो बदल गए। अब जैसे मेरे आपके देह नहीं बदल गए, हमारो आपको संबंध कितनो पुरानो है, कितनो पुरानो। हाँ, परिचय नहीं हो, परिचय आज भयो, पर संबंध आज नहीं है। मैं आपको, आप मुझको देख के जो हम एक दूसरे की तरफ खींचे चले जा रहे हैं, ये संबंध बहुत पुराना संबंध है। परिचय नए हो सके, क्योंकि देह बदल गए, समय बदल गए हो, तो दोबारा पूछना पड़े कि भैया आप कौन सा नाम धर के पधारे हो। तो कहना पड़े फलाने बहन, फलाने भाई, या फलानो वल्लभ को लाल कहना पड़े। पर या को मतलब ये नहीं है कि अपनो संबंध नयो है, संबंध बहुत पुरानो है, परिचय नयो है। नए देह को नयो परिचय, क्योंकि देह नयो है। या लिए आप कह रहे हैं कि वहे जात भव सिंधु में दैवी सृष्टि अपार, तिनके करण उद्धार प्रभु प्रगटे परम उदार। वही परम उद्धार स्वरूप श्री वल्लभ यहाँ देवी जीव के उद्धार के लिए पधारे हैं। ये स्वरूप श्री वल्लभ को, वही पूर्ण पुरुषोत्तम को स्वरूप करके जानियो। आगे लेंगे, देर हो। हाँ, ये तो लेना है। वहे जात भव सिंधु में दैवी सृष्टि अपार, तिनके करण उद्धार प्रभु प्रगटे परम उदार। अब ऐसे परम उदार स्वरूप श्री वल्लभ यहाँ पधारे। वल्लभ क्यों पधारे? कि वह आनंद की स्मृति करावे के लिए, और आनंद की याद करा के छोड़ नहीं दिया आपने, वह आनंद को अपने साथ अपने घर पधरा दियो। आनंद को अपने साथ पधरा दियो कि वही तो को साथ लायो तो न, वही साथ ले जाएगा। वही आनंद अपने घर बिराज रहे हो है। तो वही श्री जी की अपने यहाँ सेवा करनी है, जो श्री जी अपन को पधरा दिए हैं। हमारे एक वैष्णव होते नागपुर में, जिनकी मुझको याद आई, तो वो वैष्णव बहुत सुंदर गुजराती को एक ढोल गाते थे, शायद आप लोग भी जानते होंगे या ढोल को, तो कि श्री जी सेवा करी ले, वल्लभ नाम जपी ले, निश्चय जाऊं श्री वल्लभ शरण। वो वैष्णव निश्चय पे बहुत जोर देते कि निश्चय जाऊं श्री वल्लभ शरण, जरा भी संदेह नहीं है मन के अंदर, निश्चय जाऊं श्री वल्लभ शरण। तो आप भी आनंद करो कि श्री जी सेवा करी ले, वल्लभ नाम जपी ले, निश्चय जाऊं श्री वल्लभ शरण। श्री जी सेवा करी ले, वल्लभ नाम जपी ले, निश्चय जाऊं श्री वल्लभ शरण मां। श्री जी
वल्लभ करुणा करी कली में लियो अवतार। श्री वल्लभ करुणा करी कली में लियो अवतार। महापतित उद्धार के कीनो यश विस्तार। श्री वल्लभ करुणा करी कली में लियो अवतार। श्री वल्लभ ने करुणा करी जो कली में लियो अवतार। और कोई युग में आप अवतार लेते तो करुणा नहीं कही जाती। जहाँ युग में कोई भी हमको पार करने में समर्थ ही नहीं है और पार होवे की हमारे में योग्यता भी नहीं है, ऐसे निस्साधन जन को पार करवे श्री वल्लभ कली में लियो अवतार। याली आप कह रहे हैं कि आपने बड़ी करुणा करी जो कली में लियो अवतार। श्री वल्लभ करुणा करी कली में लियो अवतार। महापतित उद्धार के, जो लोग अपने स्वधर्म के आचरण से रहित हो गए थे कि अपनो धर्म का है, ये भी जिनको खबर नहीं कि हमारा धर्म का है, ऐसे अपने स्वधर्म के आचरण से जो रहित हो गए थे, ऐसे महापतित, छोटे मोटे नहीं, महापतित उद्धार के कीनो यश विस्तार। ऐसे महापतित को आपने उद्धारे तो आपके यश को विस्तार भयो कि भैया ऐसे महापतित को भी कोई उद्धार वे वारे पधारे। जहाँ में सामर्थ होए, बल होए, ज्ञान होए, बुद्धि होए तो वाको कोई उद्धार करे, समझ में आवे। पर हमारे जैसे महापतित जो अपनो धर्म का है ये भी खबर नहीं है, वो भी या कलयुग में कि कछु भी करवे में हम समर्थ नहीं हैं, ऐसे निस्साधन जन के लिए करुणा करी कली में लियो अवतार। और महापतित उद्धार के कीनो यश विस्तार। ऐसे महापतितन को आपने उद्धार करो तो नहीं, कर रहे हैं। करो तो भूतकाल हो जाए, और कर रहे हैं वर्तमान है, क्योंकि अभी कतार बाकी है, खत्म थोड़ी हो गई है। याली कर रहे हैं, अभी भी सब कतार में ही खड़े हैं, याली कर रहे हैं। श्री वल्लभ वल्लभ कहत हो श्री वल्लभ चितवन बैन। शहराई जी की दृष्टि देखो। श्री वल्लभ वल्लभ कहत हो वल्लभ चितवन बैन। मेरे चित्त में और मेरे बैन में, मेरी वाणी में श्री वल्लभ ही वल्लभ निकले। श्री वल्लभ वल्लभ कहत हो श्री वल्लभ चितवन बैन। श्री वल्लभ छाण और ही भजे तो फूट जाओ दो नैन। कितने सुंदर आपने बात कही कि श्री वल्लभ वल्लभ कहत हो वल्लभ चितवन बैन, कि मेरे चित्त की ऐसी अवस्था हो गई है कि श्री वल्लभ वल्लभ ही कहूँ हूँ। वल्लभ मेरे चित्त में है और वल्लभ ही मेरे बैन में, मेरी वाणी में भी श्री वल्लभ है। अब आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ छाण और ही भजे तो फूट जाओ दो नैन। प्रियजनों, नैन से कैसे भजो जाते हो वो आप जानो। वल्लभ छाण और ही भजे तो फूट जाओ दो नैन। इन नैनन से जो वल्लभ को छाण के कोई और को भजे, नैनन से कैसे भजो जाए। नैन से भजवे को मतलब है कि स्नेहिमयी दृष्टि से निहारना। स्नेहिमयी दृष्टि, अब स्नेहिमयी दृष्टि को थोड़ा और मैं जरा स्पष्टता करूं कि स्नेहिमयी दृष्टि अपन कौन को कहेंगे कि दो प्रकार वाक्य हैं। एक तो प्रीत होवे के बाद और मिलन होवे से पहले यदि कोई को कोई निहारे तो कैसे निहारे। प्रीत के बाद और मिलन से पहले कि प्रीत तो हो गई है पर मिलन नहीं भयो है,
अब यदि कोई निहारे तो कैसे निहारे, वो नैन की भक्ति है। और दूसरों, प्रीत के बाद, मिलन के बाद पुनः मिलन की आस में यदि कोई निहारे तो कैसे निहारे, बस वही नैन की भक्ति है, वही नैन से निरखनो है। अपन देखो प्रभु को देखे नहीं है, निरखे हैं, वाको नाम है दर्शन। स्नेहमयी दृष्टि से निहारनो, देखनो एक बात है, वो तो साधारण सी बात है देखनो, यहाँ दर्शन है, निहारनो। निहार में पहले स्नेह होए है और फिर वह स्नेहमयी दृष्टि से जो निहारे हो जाए। अब ये तो स्नेह होए तो ही समझ में आएगी ये बात। मैं तो शब्द दे रहा हूँ क्योंकि ये अनुभव की बातें हैं। ये शब्द से जितनी समझाई जा सके इतनी समझी जाएगी, बाकी जितनो स्पष्ट मैं कर सके उतनो मैंने करो। कि प्रीत के बाद और मिलन से पहले थोड़ा सा विचार करो कि प्रीत हो गई हो और मिलन नहीं भयो है। छोटा सा उदाहरण दूं कि भूख लगी हो और भोजन नहीं मिले हो, तो भोजन को कोई कैसे देखे? भूख लगी हो और भोजन सामने हो और मिले नहीं हो तो कोई कैसे देखे? इस मामूली सी बात है, और ये वहां से आपको संबंध नहीं है, पर एक उदाहरण के रूप में मैं आपको दे रहा हूँ। वो तो यहाँ से भी बहुत गहरी बात है, वो तो बहुत गहरी बात है, पर उदाहरण के लिए मैं आपको समझावे के लिए बात बता रहा हूँ कि प्रीत हो गई हो और मिलन नहीं भयो हो और वाकु कोई निहारे, वाको नाम है नैन की भक्ति। नैन से निरखनो। और दूसरों के प्रीत भी हो गई है, जैसे प्रभु घर पधारे तो प्रीत भी हो गई, मिलन भी हो गए हो, तो पुनः मिलन की आस में कि दोबारा वो कृपा कब बरसे, अब दोबारा वो आनंद कब मिले, ये आस में जो निहारे वो भी नैनन से निरखनो है। तो आप कह रहे हैं कि ऐसी स्नेहमयी दृष्टि से जो कोई और को निहारे तो फूट जाओ दो ने। ऐसी स्नेहमयी दृष्टि से तो प्रीतम को ही निहारे हो जाए। आंखें वही की वही रहे, आंखन में कछु फर्क नहीं पड़े, देखने में फर्क पड़ जाए कि कैसे वाकु देखनो, कैसे देखनो। हमारे दिल्ली में एक छोरा तो वो एक छोरी को देखने के लिए गयो, फिर आके मैया ने कहा जजे यासु पूछो कि छोरी आके समझ में आई कि नहीं आई। मैंने पूछी क्यों समझ में आई? कि जजे मुझको तो खबर नहीं है, मैंने तो वहां नजर से ही नहीं देखो। अब पूछो वहां से कि कौन सी नजर से देखनो हो। अब देखनो है, पर वो कह रहा है कि मुझको ब्याह करनो है, वहां नजर से मैंने नहीं देखो। याली अब दोबारा देखना पड़ा। नैनन निरखे, और ऐसे नैनन से जो कोई और को निरखे। पहले तो निरखनो तो आवे, फिर निरखवे की बात। ये तो जो निरखे हैं उनकी बातें हैं प्रियजनों, जिनको निरखनो आ गए है, जिनके पास ऐसी निरखवे की दृष्टि आ गई है। जैसे मृगनी निरखती प्रसंग में आवे ना कि मृगनीन के पास तो और कछु हतो ही नहीं निरखवे को, प्रभु की भक्ति कैसे करती? तो उन्होंने नैनन से भक्ति करी, अपने सुंदर नेत्र से श्याम सुंदर को निहारती। वही में श्याम सुंदर प्रसन्न होते कि वाह तुम्हारे इतने सुंदर नेत्र हैं, वहां से तुमको इतने प्रेम की नजर से मुझको तुम निहार रही हो, मैं प्रसन्न हो गया। यही उनकी भक्ति। नैनन निरखे, और ऐसी प्रेम भरी नजर से कभी कोई को नहीं देखना, वो केवल अपने श्री वल्लभ को ही देखना, क्योंकि आपको पाए हैं और आप सु ही पानो है। न कोई को मैंने दूसरों पायो है और न दूसरे से मुझको पानो है। पानो हो तो ऐसी नजर से देखे ना, पानो ही नहीं। याली आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ वल्लभ कहत हो, श्री वल्लभ चितवन बैन, श्री वल्लभ छाण और ही भजे, तो फूट जाओ दो नैन। ऐसी नजर से जो कोई और को भजे तो मेरे नैन फूट जाने चाहिए। वो नैन ही बेकार है जो आपको न रखने की जगह कोई और को न रख ले। तो आगे आप कह रहे हैं कि धूर परो वा वदन में, जाको चित्त नहीं ठौर। धूर परो वा वदन में, जाको चित्त नहीं ठौर। श्री वल्लभ वर को विसारी के, नैनन निरखे और। धूर परो वा वदन में, आप कह रहे हैं वाके मुख पे धूर पड़ो व्यर्थ है, वाको मोड़ो वाको मुख व्यर्थ है। धूर परो वा वदन में कि जाको चित्त नहीं ठौर। ऐसे सुंदर श्याम सुंदर को पाए के, ऐसे परम प्रिय श्री वल्लभ को पाए के भी जाको चित्त ठौर नहीं लगे, भटक्यो करे, यहां वहां भटक्यो ही करे। चित्त की स्थिति जाके स्थिर नहीं भई है, ऐसी चित्त की स्थिति है जो भटक्यो ही करे है। तो आप कह रहे हैं कि धूर परो वा वदन में, जो ऐसी चित्त की स्थिति हो कि जो वल्लभ को पाए के भी भटक्यो करे, आपको जान के भी आपको नहीं जान पावे, आपको पाए के भी आपको आनंद नहीं पाए,
पा सके। तो आप कह रहे हैं कि धूर परो वा वदन में जाको चित्त नहीं ठोर, श्री वल्लभ वर को विसारी के नैनन निरखे। और ऐसे श्री वल्लभ वर जो वाके वर हैं, वाके स्वामी हैं, वाकु विसारी के नैनन निरखे। और अरे ऐसे सुंदर जिनके रूप को वर्णन भक्त करते भय नहीं थक रहे हैं, ऐसे स्वरूपवान, ऐसे सौंदर्यवान, ऐसे गुण निधान श्री वल्लभ को छोड़ के जो नैनन निरखे। और कोई और को देखे, जो कोई प्रयत्न भी करे या देखे, इच्छा भी करे मन में, देख लो, देखनो ही काफी नहीं है, देखवे की इच्छा होनो भी उतना ही बड़ो अपराध है जितनों के देखनो, बल्कि देखवे से ज्यादा। क्योंकि पहले इच्छा हो और बाद में आदमी देखे। इच्छा भाई यही अपराध। इच्छा कैसे भाई? इच्छा भी मन में नहीं हो, मन में ये भाव ही नहीं जगे कि आपके अलावा आप कछु देखनो रहो है, बाकी सब देख लियो नाथ। आपको देखे सारी दुनिया, सारो जगत को सौंदर्य आप में समायो भयो है। अब कहाँ बाकी रहो? अब कहाँ कंकर पत्थरन को मैं देखूंगा आपके सौंदर्य के आगे? जितनो सौंदर्य जगत में दिख रहा है नाथ, वो तो आपकी छाया भी नहीं, आपकी परछाई भी यासु ज्यादा सुंदर हो, या को मैं कहाँ देखूंगा? पर आप कह रहे हैं ऐसो जो कोई दुर्भागी होए। तो आप कह रहे हैं कि धूर परो वा वदन में जाको चित्त नहीं ठोर। देखो प्रियजनों, वल्लभ स्वामी को पाए के कभी भी अपनो चित्त भटकनो नहीं चाहिए। नहीं भटके वाके उपाय करो, ऐसे ऐसे उपाय करो जैसे अपनो चित्त वल्लभ में लगे। और उपाय लगवे को एक ही उपाय है, कोई को अपनो प्यारो बनानो होए तो अपनी प्यारी चीज वाकू दे देनी, वो अपने आप प्यारो बन जाए। प्यारो बनावे को एक ही उपाय, अपनी प्यारी चीज वाकू दे दो तो अपने आप प्यार आवे। आवे कि नहीं आवे? क्योंकि प्यारी चीज जो आपके पास है तो अपने आप प्यार आवे। प्यालिए वल्लभ को छोड़ के कोई और को देखे को मन ही नहीं हो, ऐसे उपाय करो कि श्री वल्लभ ही प्यारे लगे। क्योंकि अपनो प्यार वाके पास है, अपनो प्यार श्री वल्लभ के पास है, तो कहाँ प्यार जाएगा फिर? यानी आप कह रहे हैं कि जो ऐसो कोई होए तो धूर परो वा वदन में जाको चित्त नहीं ठोर, श्री वल्लभ वर को विसार के जो नैनन निरखे। और जो वल्लभ वर को छाड़ के और कोई को निरखे, तो आप कह रहे हैं कि वाके मुख पे धूल पड़नी चाहिए। व्यर्थ है वाको जन्म, वाको मोड़ो व्यर्थ है। वाको तो मोड़ो दिखे तो दुर्भाग्य को उदय हो जाए, नहीं हो तो भी उदय हो जाए। वाको तो मुख भी नहीं देखनो। जो वल्लभ वर को छाड़ी के नैनन निरखे। और यानी ऐसो दृढ़ आश्रय श्री वल्लभ को हो जाए कि श्री वल्लभ को छोड़ के अपन कोई को नहीं निरखें। यही शेराई जी अपन को यह साखी में जहाँ रहे। શિક્ષાનું અમૃત આપતી કેસેટ શિક્ષામૃત। કેસેટના તનમનને ડોલાવતા સુમધુર સૂર પૂજ્ય ગોસ્વામી શ્રી વલ્લભલાલજી દ્વારા સિદ્ધ થયા છે અને શબ્દને જીવંત બનાવતો ભાવભર્યો કંઠ પૂજ્ય શ્રી વૃંદા ભવજીનો છે। श्री विठ्ठल वरनाथ भो कीने विविध विलास, कह न सकूं रसना नहीं। शरणागति जब लेते हैं करत त्रिविध दुख दूर। श्री वल्लभ जब शरण ले हैं, शरणागति जब लेते हैं, शरणागति जब लेते हैं करत त्रिविध दुख दूर। जब जीव को आप शरण ले हैं तो शरण लेते ही वाके तीनों प्रकार के दुख आप दूर कर रहे हैं। करत त्रिविध दुख दूर, शोक मोह ते काढ़ी के देत आनंद भरपूर। अब शरणागति लेते ही आप त्रिविध प्रकार के दुखन को दूर करते हैं। वो कैसे दूर करते होंगे? वो ऐसे दूर कर रहे हैं कि शरणागति लेते ही आप कह रहे हैं कि अब तू निश्चिंत हो जा। जब तेने मुंह को सब सौंप दियो है तो तेरी समस्याएं भी तेने मुंह को सौंप दी। और समर्पण के बाद यदि चिंता हो तो याद रखना कि समर्पण नहीं भयो, क्योंकि समर्पित जीव फिर चिंता नहीं करे, चिंतन करे आपके स्वरूप को। तो शरणागति जब लेते हैं, जब आप वाकी शरणागति को स्वीकार ले हैं तो आप कहें कभी यहाँ की वहां की वहां की वहां की सबरी चिंता अब मैं करूंगा। करत त्रिविध दुख दूर। और जब चिंता ही नहीं रही तो शोक मोहते काढ़ी के, क्योंकि शोक को कारण भी तो मोह है, मोह बिना शोक हो नहीं सके। कोई आयो है ढोल बजाए हैं, जब भी तो जाएगा तब रोओगे ना।
आए तो ढोल क्यों बजाए हो, अब रो। आवे को ढोल बजे हो है तो जाहिर कि दुख की सहनाई जरूर बजेगी। खुशी के साथ हजारों गम भी होते हैं, जहां बसती है सहनाई वहां मातम भी होते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि शरणागति जब लेते हैं करत त्रिविध दुख दूर, तीनों प्रकार के दुखन को आप दूर कर देंगे। क्योंकि समर्पित जब जीव हो जाए है तो समर्पित होने के बाद सबसे पहला कार्य तो वो ये करे है कि वो निश्चिंत हो जाए। चिंता को कारण ही ये बात को सिद्ध करे है कि समर्पण नहीं भयो है, और चिंता को दूसरा कारण ये भी है कि अहंकार है कि मैं करता हूं, अपने अंदर को अज्ञान कि मैं करता हूं, यानी चिंता करे वालों भी मैं हूं। पर जब समर्पण कर दियो फिर चिंता कहाँ बात की, फिर कोई चिंता नहीं रहे। तो आप समर्पण करते ही आज अपनी चिंता क्यों बनी भई है, क्योंकि अपनो समर्पण दृढ़ नहीं भयो है। और दूसरी बात कि अपन ने समर्पण करे भी नहीं है, अपन को समर्पण आजकल करवावे में आवे, कोई को सास करावे, कोई को बहू करावे, कोई को पड़ोसी करवाए आवे, ब्रह्म संबंध वगैरह ना रहे भाई, जाने क्या बात है। कारण नहीं समझावे, स्वरूप नहीं समझावे, कर्तव्य करा दे, वाकई बात को भी कोई कर्तव्य नहीं समझावे। पर वास्तव में जाने स्वयं समर्पण करे है, समझ के समर्पण करे है, जान के समर्पण करे है और समर्पित जीवन जी रहे है। त्रिविध दुख दूर, तीनों प्रकार के दुख आके आप दूर कर देंगे। तीनों प्रकार के दुखों, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, विवेक ध्येय आश्रम बताए ना आपने, तीनों प्रकार के दुख आप दूर कर देंगे। दुख को नामो निशान वाके अंदर नहीं रहेगा, दुखन को अभाव हो जाएगा। दुखन को अभाव, आज सुखन को अभाव है, तब दुखन को अभाव हो जाए कि दुख नजर नहीं आवे ढूंढे तो लोगन को आश्चर्य हो कि इतना मस्ती में क्यों घूम रहे हो, यानी कहाँ पाया हो, यानी जो इतनी मस्ती आ रही है, बड़ी मस्ती छा रही है, क्योंकि दुखन को अभाव हो गया। तब मस्ती मस्ती आवे, जहाँ देखो हंसी आवे, जहाँ देखो हंसी। लोग अपने कपड़ा ठीक करें कि हंस क्यों रहे हो, कि हम पे तो नहीं हंस रहे हो, इतनी हंसी आवे आपको, आनंद ही आनंद, मौज ही मौज। जो शरणागति जब लेते हैं, वास्तव में जो शरणागति ले ले और शरणागति को जीव स्वीकार ले, तो आके तीनों प्रकार के दुख को आप दूर कर देंगे। करत त्रिविध दुख दूर, और शोक मोह ते काढ़ी के, वाके अंदर को शोक को कारण भी वाको मोह तो कि मेरो मानतो थो, मेरो मानतो थो तो भी शोक भी होतो थो। तो आपने कह दी तू मत मान, तू मोकू मेरो मान और तेरो सब मोकू दे दे। तू मेरी फिक्र कर के मोकू जारी कब भरनी, कैसे भरनी, तेरी फिक्र मैं करूंगा, तेरी फिक्र मैं करूंगा। अपने ऐसी मुश्किल हो गई है प्रियजनों, ठाकुर जी को झारी भरने के लिए ब्रह्म संबंध होतो थो, आज सास को पानी पिवावे के लिए लोग ब्रह्म संबंध लिवावे कि सास पानी नहीं पिए, ब्रह्म संबंध नहीं हुए तो मैं कि हद हो गई। ठाकुर जी को झारी भरावे के लिए ब्रह्म संबंध होता हो कि सास को पानी पिवावे के लिए ब्रह्म संबंध होता, ये नियम बना लियो अपने यहाँ को। अब त्रिविध दुख दूर होए तो होए कैसे, कहां से त्रिविध दुख दूर होए, क्योंकि शरणागति अपने पूरी नहीं करी। यानी सच्चे समर्पित जीव बनो प्रियजनों, सच्चे समर्पित जीव बनो। और ऐसो कोई समर्पित हो बाकी छाया में बैठनो, ताकि रोज अपन को याद दिवातो रहे, एक दूसरे को याद दिलाओ तो एक दूसरे को मदद कर सके ना अपन। सत्संग को कहाँ मतलब हो, चलो सत्संग को यही मतलब हो कि अपन एक दूसरे को बार बार याद दिलाते रहे। एक भूल जाए दूसरा याद दिलावे, दूसरा भूल जाए वो याद दिलावे। कह भी रखी है कि याद दिलाओ, यानी बुरी भी नहीं लगे कि तू याद दिलावे, कौन अपन अपन ने ही कह रखी है कि भाई याद दिवाइयो, यानी हमें दुख भी नहीं होए। यानी शरणागति जब लेते हैं करत त्रिविध दुख दूर, शोक मोह ते काढ़ी के देत आनंद भरपूर। ऐसे श्री वल्लभ हैं कि शरण लेते ही सारे दुखन को दूर कर देंगे, शोक और मोह से भी आप दूर कर देंगे। पर शरणागति जब लेते हैं, अपनी शरणागति को जांचो और दृढ़ करो कि अपनी शरणागति दृढ़ हो जाए। कर दो पूरा 5 काम। यश ही फैलो जगत में, अधम धारण आए, तिनकी विनती करत हो, शरण कमल चित लाए। श्री वल्लभ चरण कमल चित लाए।
यश ही फैल्यो जगत में अधम उद्धारण आए, तिनकी विनती करत हों चरण कमल चितलाए। यश ही फैल्यो जगत में अधम उद्धारण आए, अधम के उद्धार के लिए पधारे हैं ऐसो जिनको यश फैल्यो है। अधम के उद्धार के लिए पधारे हैं ऐसो जिनको यश फैल्यो है। तिनकी विनती करत हूँ, तिनकी मैं विनती करूँ हूँ कि चरण कमल चितलाए, कि हे अधम के लिए उद्धार, अधम के उद्धार के लिए पधारवे वाले, आपको ऐसो यश फैले है कि आप अधम के उद्धार के लिए पधारे हो। लोग आपको यश फैला रहे हैं कि भागो, जल्दी जाओ। ऐसे महापुरुष पधारे हैं, ऐसे वल्लभ पधारे हैं जो अधम को उद्धार कर रहे हैं, ऐसो जिनको यश फैल्यो है। यश ही फैल्यो जगत में अधम उद्धार न आए, ऐसो जगत में जिनको यश फैल्यो है कि अधम के उद्धार के लिए आप पधारे हैं। तिनकी विनती करत हूँ, तिनको मैं विनती करूँ हूँ, तिनकी विनती करत हूँ चरण कमल चितलाए, कि हे शिवल्लभ मेरो चित्त सदा आपके चरण कमल में लगे रहे। विनती यालिए करूँ हूँ कि मेरी बुद्धि सदा मेरी भावना के अनुकूल नहीं रहे, बुद्धि सदा भावना के अनुकूल नहीं रहे। भावना रह जाए तो बुद्धि बदल जाए। यालिए मैं आपकी विनती करूं हूं कि चरण कमल चितलाए, मेरो चित्त आप चाहो तो आपके चरण कमल में रह सके। यालिए मैं विनती करूं हूं कि चरण कमल चितलाए, मेरो चित्त सदा आपके चरण कमल में रखो। पतितन में विख्यात हो महापतित मम नाम। अब देखो हैराई जी अपनो कैसो परिचय दे हैं आप। पतितन में विख्यात हो महापतित मम नाम, कि मैं पतितन में विख्यात हूँ और महापतित मेरो नाम है। ये बात कौन कह सके? ये बात तो वही कह सके जो पतित नहीं होए। अरे पतित तो छुपावे, पतित तो यह बात को छिपावे कि मैं कहाँ पतित हूँ, पर जो पतित नहीं है वही ये बात को कह सकें कि पतितन में विख्यात हूँ। क्योंकि आपको सामर्थ्य जनावे को, आपके स्वरूप जनावे को और कोई मेरे पास उपाय नहीं है। मेरे पास एक ही उपाय है कि मैं अपने आप को पतित जना दूं तो आप परम उदार बन जाओगे। मैं अपनो तराजू नीचे ले आऊं तो आप सबसे ऊपर आ जाओगे। तो आपको स्वरूप ज्ञान करावे के लिए आप कह रहे हैं कि आप कैसे कृपा निधान है। देखो कि मैं पतितन में विख्यात हूँ महापतित मम नाम, कि पतितन लोगन में मैं विख्यात हूँ और मेरो नाम है महापतित। महापतित मम नाम। अब याचक होए जांच हो, कि अब मैं याचक बन के, मांगवे वारो बन के देख रहे हूँ शरणागति सब याम, कि हर तरह से मेरी शरणागति आपके चरणन में रहे कि नहीं रहे। मुझको आप पे संदेह नहीं है नाथ, मुझको मेरी मति पे विश्वास नहीं है। याली में जांचू हूँ, याली में देख रहे हूँ कि मेरी शरणागति आपके चरणन में रहे कि नहीं रहे। क्योंकि मेरी मति को भरोसा नहीं है कृपानाथ, मेरी मति को कोई भरोसा नहीं है कब बदल जाए। याली शरणागति अब मैं जांचूं। याली आप कह रहे हैं कि अब याचक होए जांचूं, अब मैं याचक बन के, याचक कितने मांगवे वारो, अब मैं याचक होए जांचूं, अब मैं याचक बन के ये बात को देख रहे हूँ, आपसे मांग रहे हूँ कि हर तरह से मेरी शरणागति आपके चरणन में रहे। ये विनती शहराय जी यहाँ श्री वल्लभ को कर रहे हैं। श्री वल्लभ विठल नाथ जू सुमिरो एक घड़ी, ज्यादा नहीं एक घड़ी। श्री वल्लभ विठल नाथ जू सुमिरो एक घड़ी, ताके पातक यों जरें ज्यों अग्नि में लकड़ी। देखो शहराय जी कैसो प्रताप बता रहे हैं श्री वल्लभ विठल को, कि श्री वल्लभ विठल नाथ जू सुमिरो एक घड़ी। एक घड़ी जो श्री वल्लभ विठल नाथ को स्मरण करे, एक घड़ी भी कठिन होएगी स्मरण करना, एक घड़ी भी कठिन है। पर आप कह रहे हैं जो एक घड़ी भी जो स्मरण करे, श्री वल्लभ विठल नाथ जू सुमिरो एक घड़ी, ताके पातक यों जरें। पाप को मतलब का भयो, पाप को मतलब का हो, जान के करो भयो गलत आचरण, वा को नाम पाप। जान के जो गलत आचरण करे वा को नाम पाप। ताके पातक यों जरें,
और अज्ञानता में करी गई भूल अपराध, लिख लो, अज्ञानता में करी गई भूल अपराध। ताके पातक यों जरें जो अग्नि में लकड़ी। काम आएगा ये सब तो, शिक्षा पत्र की तरह बाँची हो। श्री वल्लभ विठल नाथ जू सुमिरो एक घड़ी, बस एक घड़ी आप कह रहे हैं कि वल्लभ विठल के नाम को स्मरण करो। देखो दो को दो मत जानियो, एक ही करी के जानियो, मेरो ही स्वरूप करी के जानियो। श्री वल्लभ ने कही, श्री वल्लभ विठल नाथ जू सुमिरो एक घड़ी, बस एक घड़ी स्मरण करो आपके स्वरूप को। ताके पातक यों जरें जो अग्नि में लकड़ी, अग्नि भभकती हो और लकड़ी डाल दो, वही समय अग्नि लकड़ी रूप हो जाए, अग्नि रूप हो जाए, लकड़ी आग बन जाए, जलवे लग जाए, भभकवे लग जाए। यानी आप कह रहे हैं कि एक घड़ी श्री वल्लभ विठलनाथ को स्मरण करो। एक बात मैं आपको बताऊं, हरिराज जी ये कह रहे हैं तो कम से कम करके तो देखो कि होए कि नहीं होए। गुजराती में कहे ना अखतरो करवो। श्री वल्लभ विठलनाथ जू सुमिरो एक घड़ी, बस एक घड़ी लेके बैठ जानो, एक घड़ी। ताके पातक यों जरें जो अग्नि में लकड़ी, अग्नि में जैसे लकड़ी जल जाए ऐसे वाके पाप जल जाएंगे। जाने अजाने जो भी भयो है सब वही समय ऐसो निर्दोष हो जाएगा, जैसो आप चाहे हैं, जैसो आप चाहे हैं वैसो हो जाएगा, आपके लायक हो जाएगा, सामग्री बन जाएगा, आप आपको अंगीकार करेंगे। धरणी अति व्याकुल भई विधि सो करी पुकार, धरणी अति व्याकुल भई विधि सो करी पुकार। श्री वल्लभ अवतार ले तारे हो सब संसार। जीव तो खैर व्याकुल कहाँ से होए, क्योंकि जीव तो अपने स्वरूप को भूल गए थे। जो अपने स्वरूप को भूल गए वो तो व्याकुल हो ही नहीं सके ना। पर धरणी को ज्ञान हतो अपने स्वरूप को, धरणी जानती थी। यानी धरणी अति व्याकुल भई, धरणी अति व्याकुल भई और विधि सो करी पुकार। तब श्री वल्लभ अवतार ले, जो सबको लेख लिखे वाले विधि परमेश्वर प्रभु श्री वल्लभ ही हैं, 300 करी पुकार। अपने सबन को भाग्य भी आप ही ने लिखो है। कितनों ही ग्रह काम करतो है प्रियजनों, लेकिन आपके अनुग्रह के आगे कोई ग्रह काम नहीं करे। सबरे ग्रह बदलते रहे लेकिन अनुग्रह हमेशा वही जगह रहे। ज्योतिष के कुंडली के सारे ग्रह बदलते रहे। पूछियो ज्योतिषी को 8 दिन बाद जाके कि भैया तेरो ग्रह बदल गए हो। पर एक ग्रह ऐसा है या मार्ग को वल्लभ को, वो है अनुग्रह। हमेशा एक ही जगह रहे, वो कभी नहीं बदले, सदा वहीं को वहीं रहे। पर वो काम तब करे जब आपके चरण को आश्रय हो। छोटी सी शर्त है कि आपके चरण को जो आश्रय हो तो वो अनुग्रह सदा काम करे। कोई ग्रह वाके आगे काम नहीं कर सके, वह अनुग्रह के आगे, वाको नाम अनुग्रह है। धरणी अति व्याकुल भई और विधि सो करी पुकार। श्री वल्लभ अवतार ले तारे सब संसार। जो दैवी जीव हते, जो यहाँ के लोगन को, यहाँ की वस्तुन को अपनी अहंता ममता में पड़ गए थे। संसार का मतलब क्या हो, मैं और मेरो, यहाँ की वस्तुन को ही मैं और मेरी मान गए थे। उनको आपने तारे कि मैं और मेरे में से हटा के तू और तेरे करते बता दिए कि अब मैं और मेरो नहीं है, अब तो तू है और सब तेरो है। समर्पित करा दिए उनको, समर्पण हो गए उनको। तो समर्पण होते ही ये बात उनकी समझ में आ गई कि मैं और मेरो नहीं है, अब तो तुम हो और तुम्हारो है। ये बात बाकी समझ में आ गई और समझ में आते ही समर्पण हो गए। तो याली आपने यहाँ कही कि धरणी अति व्याकुल भई विधि सो करी पुकार। तब श्री वल्लभ अवतार ले तारे सब संसार। सारे संसार के लोगन को भी तारे और उनकी अहंता ममता आती वाकु भी आपने बदल दी, वहां में सो भी आपने उगारे। श्री वल्लभ राजकुमार बिन मिथ्या सब संसार। अपनो जितनो भी संसार है प्रियजनों, जो अपन को प्यारो लगे है, जाको अपन मैं कहें और मेरो कहें, वो सब मिथ्या है। श्री वल्लभ राजकुमार बिन मिथ्या सब संसार। चढ़ी कागज की नाव पर कहो को उतरे पार। वल्लभ राजकुमार बिन मिथ्या सब संसार। आप कह रहे हैं कि मैं और मेरो करना हो तो वल्लभ राजकुमार बिन विट्ठल को करो, कि मैं विट्ठल को और मेरे से विट्ठल। मैं और मेरो होतो ना संसार में, वाकू बदल दो, मैं और मेरो नहीं, मैं विट्ठल को और विट्ठल मेरे। ये हो गया वो संसार। ज्ञा के बिना जो भी है वो सब मिथ्या सब संसार। वल्लभ राजकुमार बिन, जो विट्ठल को मेरो नहीं जाने हो और मैं विट्ठल को नहीं भयो, तो मिथ्या सब संसार।
चढ़ी कागज की नाव पर, क्योंकि यहाँ के लोगन को जो आश्रय है, यहाँ के लोगन को मैं और मेरो कहनो, तो कह रहे हैं कि चढ़ी कागज की नाव पर। नाव दिखियो कागज की, खुद नहीं चल सके वाकू चलाओ तो बच्चाएं चलावे ना बरसात में, वो खुद नहीं चल सके, और आप तो कह रहे हैं चढ़ी कागज की नाव पर, तो वहां में चढ़ने की और कोशिश करें। अरे कहो को उतरे पार, एक तो बताओ, एक उदाहरण के रूप में तो बताओ कि फलाना पार उतर गए हो। जो नाव खुद नहीं चल सके वो दूसरे को कैसे पार उतारेगी। यहाँ के लोगन को आश्रय करना हो कि बेटा और बहू पार लगा देंगे, कि लुगाई पार लगा देगी, कि धनी पार लगा देगो, ये खुद डूबेगो तो अपन को कहाँ पार लगाएगो। चढ़ी कागज की नाव पर, ये सब कागज की नाव है, इनको आश्रय करवा दो, पर इनको आश्रय मत करो। इनको विठ्ठल को आश्रय करवा दो हो सके तो, पर इनको आश्रय मत करो। इन सबन को आश्रय करवा दो कि जाओ विठ्ठल के चरणन में, पर भूल के भी इनको आश्रय मत करियो, नहीं तो चढ़ी कागज की नाव पर कहो को उतरियो पार। पर अपनो मन सदा ये कहे कि 3 बेटा खराब निकले, पर चौथो बहुत काम करेगा। 3 ब्याह 3 बहुएं खराब निकली, अब चौथी आएगी वो जरूर काम कर जाएगी। अब की तो ऐसी देख के लाऊं कि फर्क नहीं पड़े। मन कहे, ये मन कहे, मन भरमावे, मन भटकावे, ये मन भरमावे, मन भटकावे। क्योंकि भगवत जी ने कही है कि मन लोभी, मन लालची, मन कपटी, मन चोर, मन के मते न चालिए, ये होते है क्षण क्षण। और मन इतना बेईमान है कि पहले अपन को वहां ले जाए और वहां शरीर को वहां ले जाए, खुद वापस आ जाए। शरीर को कहे कि यात्रा में चलो, यात्रा में जाके खुद घर आ जाए, फिर अपन को घर की याद आवे। मन के देह के बैर है, सिवा में देह लगे तो मन नहीं लगे, मन लगे तो देह नहीं लगे। 2 चीज एक साथ नहीं हो सके। याली अपने कितना सुंदर नियम श्री गोसाई जी ने बनाया हो कि देह सेवा में लगानी और चित्त से पदन को गान करना, ताकि दोनों को काम मिल जाए। देह को सेवा मिली और चित्त को पद मिले, तो पद को अवगान करते जाए, सेवा करते जाए, तो दोनों काम में लग गए ना। और मन में हो जाए प्रीत तो हो जाए सेवा, हो गई ना सेवा, तब वो सेवा बन जाए। खाली सेवा करोगे तो चित्त नहीं लगेगा, क्योंकि सेवा शरीर करे, मन तो खाली, मन को तो काम चाहिए। तो मन के लिए जैसे अपन पाठ को याद करें, पाठ को अपन को आदत पड़ गई, जैसे पदन की आदत डालो कि जा समय जो सेवा करते हो वहां समय वह पद को गान चालू रहे, तो क्या हो कि चित्त को भी काम मिल जाए। तो चित्त और देह दोनों लग जाए तो फिर मन में हो जाए प्रीत, तो बन जाए सेवा। प्रीत नहीं बनेगी तो सेवा नहीं होएगा, याद रखियो। सेवा भी करोगे, पद भी करोगे, पर प्रीत नहीं होगी तो काम बन जाएगा। प्रीत होते ही वो सेवा बन जाए। प्रीत और काम में इतना ही अंतर है, काम में भार होए और सेवा में प्रीत हो, इतना ही अंतर है। याली आप कह रहे हैं यहाँ कि श्री वल्लभ राजकुमार बिन मिथ्या सब संसार, चढ़ी कागज की नाव पर भैया कहो को उतरे पार। एक भी या जगत से पार नहीं उतरे हुए। तो यहाँ अपन शहराई जी को एक पद देखें कि हमारे श्री विट्ठल नाथ धनी, हमारे श्री विट्ठल नाथ धनी। और या पद के साथ ही अपन आज को क्रम यहाँ पूर्ण करेंगे। श्री विट्ठल नाथ धनी, हमारे श्री विट्ठल नाथ धनी, विट्ठल नाथ धनी, हमारे श्री विट्ठल नाथ धनी। भव सागर ते तार महाप्रभु,
कलयुग ने सब धर्म के द्वारे रोके आए। कलयुग ने सब धर्म के द्वारे रोके आए। श्री वल्लभ खिड़की प्रेम की निकस जाए सो जाए। कलयुग ने सब धर्म के द्वारे रोके आए। शहराई जी कह रहे हैं कि या कलयुग ने सब धर्म के जितने भी धर्म हते आपको पाएवे के, वो सब धर्म के द्वारे रोके आए। कलयुग ने धर्म के द्वार को रोक लियो है। धर्म के द्वार के आगे दीवार बन के खड़ो हो गयो है कलयुग। सो आप कह रहे हैं कि कलयुग ने सब धर्म के द्वारे रोके आए। और धर्म को द्वार कहाँ होए? धर्म को द्वार है श्रद्धा। श्रद्धा के द्वारा ही आदमी धर्म को आचरण करे। और या कलयुग में श्रद्धा को स्थान संदेह ने ले लियो है। जहाँ श्रद्धा होनी चाहिए थी वहाँ संदेह होए, और संदेह होए सु धर्म को आचरण हो ही नहीं सके। धर्म पे श्रद्धा नहीं होए, धर्म पे संदेह होए। या लिए आप कह रहे हैं कि कलयुग ने सब धर्म के द्वारे रोके आए, कि जितने भी धर्म करोगे वो सारे धर्म के द्वार कलयुग ने रोक लिए हैं। कलयुग कोई भी धर्म को पूर्ण नहीं होए देगा। अपने साधन के बल पे या कलयुग कोई कार्य पूरा नहीं होए देगा। सब धर्म के आप कह रहे हैं, सब धर्म के द्वारे रोके आए। पर फिर भी शहराई जी अपन को एक बहुत सुंदर मार्ग बता रहे हैं कि अभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं कि कलयुग ने सब धर्म के द्वारे रोके आए, पर फिर भी श्री वल्लभ खिड़की प्रेम की निकस जाए सो जाए। कि देखो धर्म के द्वार तो बंद हो गए हैं, श्रद्धा के स्थान पे तो संदेह आ गयो है। जो भी धर्म करोगे वाके द्वारा तो कच्छू नहीं पा पाओगे। पर फिर भी घबराओ मत, अभी भी एक छोटी सी खिड़की बची। श्री वल्लभ खिड़की प्रेम की निकस जाए सो जाए। आप कह रहे हैं कि अभी भी इतनी देर नहीं भई है कि अपन नहीं निकल सकें। अभी भी इतनी देर नहीं भई है। प्रियजनों, इतनी देर कभी नहीं होए है। जब से जागे तभी से सवेरा। श्री वल्लभ खिड़की प्रेम की। और एक बात और है, खिड़की में से जो निकलना होए तो माथो झुका के निकलना पड़े। द्वार में से आदमी माथो उठा के निकल सके, पर आज तक कभी भी कोई खिड़की में से माथो उठा के नहीं निकल सके। और दूसरी बात कि खिड़की में से भीड़ नहीं निकल सके। भीड़ में से चुने भये कोई व्यक्ति निकल जाए। या लिए आप कह रहे हैं कि वल्लभ खिड़की प्रेम की निकस जाए सो जाए। हर आदमी नहीं निकल सकेगो, हर व्यक्ति नहीं निकल सकेगो। जो निकस जाए सो जाए, कोई एकाध विरला निकस जाए सो जाए। हर आदमी नहीं निकल सके, क्योंकि द्वार बंद हो गयो है ने। द्वार खुलो होतो तो द्वार में से तो सेना की सेना निकल जाए, भीड़ निकल जाए, पर खिड़की में से नहीं निकल। खिड़की में से तो एक आध ही निकल सके, और वो भी जाने अपनो माथो संपूर्ण रूप से झुका दियो है। अंतर के साथ जाको माथो झुक गयो है, वो ही या खिड़की में से निकल सकेगो। और वल्लभ खिड़की प्रेम की, ये साधारण खिड़की नहीं है।
ये प्रेम की खिड़की है। वह प्यारे से जो प्रेम होएगो तो माथो अपने आप झुक जाएगो। अरे जहां दिल झुक गयो वहां माथो कैसे नहीं झुकेगो। अंतर झुक गयो वहां माथो कहाँ बाकी रहेगो। वो प्रेम की खिड़की श्री वल्लभ की है। वहां से जो कोई निकस जाए सो जाए, जो कोई निकस जाए तो निकस जाए आप कह रहे हैं। या लिए याद रखियो कि कलयुग ने सब धर्म के द्वारे रोके आए। सारे धर्म के द्वार बंद हो गए हैं। सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौ च खल धर्मेणि पाखंड प्रचुरे लोके कृष्ण एव गति। सारे द्वार बंद हो गए हैं। अब एक छोटी सी खिड़की रह गई है वल्लभ के प्रेम की, जो निकस जाए सो जाए। प्रियजनों, ऐसो नहीं है कि अपन नहीं निकल सकें। बस जाको प्रेम जग गयो वही बखत वो खिड़की अपने आप खुल जाएगी, क्योंकि वल्लभ तो स्वयं खिड़की रूप है। शर्त केवल एक प्रेम की है कि प्रेम जग जाए, प्रेम जग जाए बस। और प्रेम कभी ये नहीं चाहे है कि मैं निकल जाऊं। प्रेम तो ये चाहे है कि आप निकाल दो। मेरो निकलनो भी प्रेम नहीं है नाथ। मेरो निकलवे को प्रयास भी मेरो अज्ञान है, और मेरो अज्ञान ही तो मेरो अहंकार है। अज्ञान को ही दूसरो नाम अहंकार है। यानी मैं नहीं निकल सकूंगो। मैंने अपनो माथो आपके चरणन में झुका दियो है। अपनो सारो कर्तापनो आपके चरणन में मैंने झुका दियो है। अब तो आप चाहो तो ही मैं निकल सकूंगो, बाकी मैं नहीं निकल सकूंगो। यानी शहराई जी कह रहे हैं कि श्री वल्लभ खिड़की प्रेम की। श्री वल्लभ से जो प्रेम हो गयो है, वो वल्लभ के चरण को जो आश्रय हो गयो है, और जाको माथो श्री वल्लभ के चरणन में झुक गयो है, वो निकस जाए सो जाए। आप आश्वासन नहीं दे रहे हैं कि हर व्यक्ति निकल जाएगा। आप कह रहे हैं कि निकस जाए सो जाए। जो कोई निकस जाए तो निकस जाए। या लिए या बात को मन में ध्यान रखियो कि जायवे वारे की निकरवे वारे की कतार लगी है। ऐसो नहीं होए कि मेरो वहाँ में नाम नहीं आ जाए। जल्दी से जल्दी, कौन नहीं चाहे कि हम नहीं निकलेंगे। जितने बैठे हैं और जितने नहीं आ पाए हैं उनसे भी जो पूछोगे तो वो भी यही कहेंगे कि हम भी निकल जाएं। जाको माथो पहले झुक गयो वही पहले निकल जाएगा। अड़चन कहाँ है? कहाँ अड़चन है? बस अपनो माथो ही तो अड़चन है, वो नहीं झुके हैं। माथे को मतलब शरीर के माथे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वाकई तो आजकल कोई कीमत ही नहीं है। वो तो हर जगह झुकतो फिरे, जहाँ लाभ देखे वहीं झुक जाए। यहाँ कोई और माथे की बात हो रही है। जो झुकतो भयो नहीं दिखे और झुक जाए, वह माथे की बात हो रही है कि वो झुक जाए तो निकस जाए सो जाए। वो निकल जाएगो, वो पार हो जाएगो। यही शहराई जी अपन या साखी में अपन को जना रहे हैं कि साधन को बल मत करियो, धर्मन के आश्रय पे मत रहियो। बस वल्लभ खिड़की प्रेम की, वल्लभ सु प्रेम करियो, वल्लभ को आश्रय रखियो, तो सहज ही वल्लभ के अनुग्रह सु अपन निकल जाएंगे। भगवद भगवदीय एक हैं, 300 राखो ने। भगवद भगवदीय एक हैं, 300 राखो ने। भव सागर के तरन की नीकी नौका ये। भगवद भगवदीय एक हैं, 300 राखो ने। भक्त और भगवान अलग नहीं हैं, आप कह रहे हैं। क्योंकि भगवान से भक्त अलग नहीं रह सके और भक्त से भगवान अलग नहीं रह सके।
याली आप कह रहे हैं कि भगवद भगवदीय एक हैं। यहां भक्त की बात हो रही है, याद रखिए। भक्त अपन वाकु कहेंगे कि जो भगवान को जाने हैं, और ज्ञानी अपन वाकु कहेंगे कि जो भगवान के बारे में जाने हैं। भगवान के विषय में जानना भक्त को काम नहीं है। भक्त भगवान को जाने हैं, भगवान के विषय में कछु नहीं जाना है। वासे यूं कहो कि भगवान को वर्णन करो तो कि भैया ये सब मैं नहीं कर सकूंगा। वो भगवान को जाने हैं, भगवान के बारे में कछु नहीं जाने। और यदि वो जानतो भी होए बारे में तो वो जनावे में भी समर्थ नहीं है। अनुभव कैसे जनायो जाए प्रियजन? शब्द जनाए जाएं, पढ़ाई जनाई जाए, पर अनुभव कैसे जनायो जाए? याली आप कह रहे हैं कि भगवद भगवदी एक हैं, 300 राखो ने, अलग करी के मत जानियो, एक ही रूप जानियो। क्योंकि आप प्रभु के विषय में नहीं जाने हैं, पर वो प्रभु को जाने हैं। यानी वो एक हैं, एक हैं, 300 राखो ने। भगवद भगवदीय एक हैं, 300 राखो ने। भव सागर के तरन की नीकी नौका ये। आप कह रहे हैं कि देखो, या भवसागर से पार होना हो तो नीकी नौका, बहुत सुंदर नौका, बहुत प्यारी नौका ये भगवदी है। ये प्यारी नौका, नीकी नौका याली हैं कि वो वा पार के परिचित हैं। नीकी नौका, आप नौका कह रहे हैं, नाव कह रहे हैं। नीकी नौका ये है कि या भव सागर के जल में से जो पार होना होए तो नीकी नौका, बहुत प्यारी नौका है ये भगवदी। क्योंकि यही भगवदी वा पार को परिचित है, वा पार को परिचित है। और वा नौका में जो बैठ जाओगे तो तत्काल पल्ली पार उतर जाओगे। याली आप कह रहे हैं कि भगवद भगवदीय एक है, 300 राखो ने। भव सागर के तरन की नीकी नौका ये। भगवदी को कैसो वर्णन शहराई जी करे हैं प्रियजनों। यहाँ में हरिराय जी की दृष्टि कमाल की है। भगवदी कैसे हैं ये तो भगवदी की बात है, बाकी हरिराय जी जैसो देखनो चाहे हैं वैसो ही आप देखे हैं। अपन देखनो भी चाहें तो नहीं दिखे, अपन देखनो चाहें ना कि देखें तो नहीं दिखे, पर आप जैसो देखनो चाहें वैसो ही आपको दिखे। और भगवदीन को स्वरूप श्री वल्लभ के वल्लभी को स्वरूप, अपनो स्वरूप जनावे वाले प्रियजनों श्री हरिराय जी हैं।